ताता तात 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 तातियाना तातियाना दत दत तई दत तई। क्या बात है, वाह। दादा दिलाने तक दिला फिर तुम तक घुंघरू की आवाज़ भी सुनाई। खूबसूरत घुंघरू पहने हुए आप। ये वो फन है जो कि अब नबैत होता जा रहा है। इधर का जो आपको पता है जो पंजाबी था गढ़ था ये लाहौर, वो चीज़ नहीं दिखाई गई, मतलब पंजाबी का कल्चर नहीं था। हीरा मंडी का जो क्लासिकल रक्स है हमें भी सीखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाऊंगा जिसका नाम है वलीद कामरान, और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि वो इंसान कत्थक जो है वो डांस कर रहा है। और कत्थक डांस को कहा जाता है कि ये रूह की ग़िज़ा होती है। अगर आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं या आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, तो जनाब आप कत्थक सीखें, कत्थक करें, आपकी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। आपको किसी बाबे के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। घर बैठे बैठे सारे मसाइल का जनाब हल निकल आएगा। इनके पास चलेंगे, इनसे चल के बात करेंगे कि ये जो टैलेंट है ये अभी तक इसको उजागर इन्होंने किया हुआ है। जबकि पाकिस्तान में तो आप पॉप डांस और पता नहीं लॉलीपॉप डांस, बड़े डांस आ गए हैं। अस्सलामुअलैकुम, बैठ जाए जनाब आपके पास। हाँ जी, आदाब 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 आदाब। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। बड़े खूबसूरत घुंघरू पहने हुए हैं आपने। बस देख लिया आपके सामने, जो कि ये वो फ़न है जो कि अब नबैत होता जा रहा है। ख़त्म हो गया ना पैद के, अब मेरे ख्याल से तो एंड हो गया, ख़त्म हो गया। हाँ, ये जो आपके पीछे जो देख रहे हैं जो टकसाली गेट है, इधर एक मशहूर ज़माने एक बाज़ार हुआ करता था जिस सारे कहते हैं शाही मोहल्ला कहते हैं, या जिसको हीरा मंडी भी कहते हैं, डायमंड बाज़ार, हीरा डायमंड बाज़ार। वो इसी चीज़ में था, बेस था। तो वहाँ पे क्या करती थी औरतें? ये रक्स करती थी? नहीं, रक्स नहीं होती थी उधर। एक ज़माने में नवाब आते थे अपने बच्चों की लेके और तरबियत करने के, अदब और दाब सीखने जाते थे उनसे, और भी बहुत कुछ होता था। लेकिन ज़माने के साथ साथ अब वो चीज़ सब कुछ ख़त्म हो गई है। लेकिन हीरा मंडी को तो बड़ी गंदी निगाह से देखा जाता है। वहाँ पे देखा जाता है जी, या कहा जाता है कि वहाँ पे औरतें खड़ी होती थी जनाब दरवाज़ों में और 200-200 रुपये के एवज़ अपना जिस्म बेचती थी। ये जो फिल्म जो वेब सीरीज़ में जो दिखाया हुआ है ना, ये जो संजय लीला मसाली साहब ने, अच्छी तो बहुत थी, ग्राफिक्स इट्स वेरी कूल और सब कुछ बड़ा कमाल का था। लेकिन जो लाहौरी वाला टच था वो नहीं दिया, उस पर लखनऊ टच था। लेकिन क्योंकि जो वहाँ की जो कॉटिजन्स थी ना, यहाँ की ख़ास तौर पे, इधर का जो आपको पता है जो पंजाबी था गढ़ था ये लाहौर, वो चीज़ नहीं दिखाई गई, मतलब पंजाबी का कल्चर नहीं था जो अब था। लेकिन हाँ, 100 साल पहले ये इस तरह के जो सजना सजावट इमराव जान स्टाइल में जो बैठना, तो ये हुआ करता था मुग़ल एरा के अंदर और सिख एरा के अंदर। आजकल का जो देखा जाए, वो अगर आजकल का आपने हीरा मंडी देखना है ना, तो वो एक फ़िल्म है टकसाली गेट, वो देखें, वो बेस है इसमें। अच्छा, कत्थक डांस जो है वो बेसिकली हीरा मंडी से ईजाद हुआ है? नहीं, किसने कहा? नहीं, कत्थक हीरा मंडी से नहीं है। इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ये डांस जब से दुनिया वजूद में आई है तब से डांस है। अच्छा, तब से लोग ये कर रहे हैं? तब से डांस तब से रक्स कर रहे हैं। ये नृत्य है, ये जो क्लासिकल डांस है तमाम, ये 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी करते थे। और ये तकरीबन मैं ये कहूँ कि ये जो अज़ा की शायरी होती है, जिसे हम कहते हैं, इसे नृत्य कहते हैं, ये कुदरत ने बनाई है और इंसान ने इसको डेवलप किया है। एक हिंदुओं की किताब है नास्ता शास्त्रा, उसमें ये सारी क्लासिकल डांस है, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, और ये जितने क्लासिकल डांसेस हैं, ये टेम्पल डांस हुआ करते थे, देवी देवताओं को खुश करने वाला डांस था। और फिर जब ज़माना गुजरता, मुग़ल्स आ गए, मुग़लों ने इस चीज़ को हटा के दरबारी रक्स खिलाने लगा। फिर खिलाने लगे मुजरा वो नहीं होता जो सबको, अब ये बताओ कि मुजरा का मतलब क्या होता है? किसी को पता नहीं कि मुजरा होता क्या है। मुजरा का मतलब होता है ये इस्लाम, इसको मुजरा कहते हैं। लेकिन वो जो औरतें अपना सब कुछ निकाल के बाहर रख दें, मुजरा तो वो मशहूर वो नहीं है, वो तो वल्गैरिटी है, वो प्रोस्टिट्यूशन है, वो फाशा में आ जाता है, फाइशी है। मुजरा का मतलब होता है, इसको इस्लाम को मुजरा कहते हैं। अच्छा, आपको क्या शौक, आपने किस तरह सीखा, कितने अरसे में आपने सीखा? मैंने 8 साल हो गए। 8 साल से मैंने किया, कथक की है, सीखा है मैंने अल हमरा आर्ट काउंसिल। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आर्टिस्टों को एक नया चांस देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं। अब तो ये तो अकेडमी तो जिस तरह के अब नपैत हो गई हैं, सिर्फ अल हमरा आर्ट काउंसिल जैसे ही बचे हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे
कहीं जाके ये अब अभी भी ये काम कहीं सीख रहे हैं। और मेरी जो उस्ताद थी, गुरु माँ थी, वो मैडम ज़रीफ पन्ना जी थी, और उनकी जो थी बदौलत आज मैंने ये सारा फ़न हासिल किया। अच्छा, कथक पाकिस्तान में अब नपैद क्यों हो गया, ख़त्म क्यों हो गया? कथक की जगह पे अब आ गया जी एक्सट्रीमिज़म, आइडेंटिटी क्राइसिस, मंशियात फरोश, जो जहाँ की गलत काम हो रहे हैं, रात को जो वेस्टर्नाइज में यूज जा रही है, रात के पता भी है ना आपके सामने ये जो क्या क्या होता है इधर। बिल्कुल, सड़कों पे लड़की अब तो सामने आ गई। अब कथक कौन देखे? वो कहता है लड़की लेके जाओ रूम में चले। मैं तो शुक्र करूँ संजय लीला मंसाली ने जो अब ये जो बनाई है ना, इसमें अब थोड़ा पॉजिटिव चेंज आ गया। क्योंकि मैं सिखाता भी हूँ कथक खास तौर पे, मेरी अब जो लड़कियाँ इंक्रीज़ हो रही हैं संजय लीला मंसाली की हीरामंडी देखने के बाद। अब ये है कि सारों का ये होता है कि यार कैसा है ये हीरामंडी का जो क्लासिकल रक्स है, हमें भी सीखना चाहिए। तो उसमें पॉजिटिव इमेजेस है कि रक्स का जो सही जो जेन्युइन आर्ट है, जो एक ज़माने में इधर हुआ करता था, अब जो वो टिपिकली टाइप की सेक्स वर्कर, माई तंगा, वही तो माई टिका मेरे ख्याल वो बड़ी मशहूर बाइयाँ आ गई थी जिन्होंने लड़कियाँ चलाई और खुल के चलाई। वो तो ऐसे पकड़ती है ना जो डिलीट कर फ़ौरन, वो तो बंदा हैरान हो जाता है कि पाइयत है औरत है की है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वापस कथक डांस को अगर इन्वॉल्व करना चाहिए कि भाई, क्योंकि ये कथक डांस एक डिफरेंट चीज़ है। ये हमारे या किसी के करने से कुछ नहीं होगा, ये हुकूमती सज़ा का हमारी हेल्प करेगी तो फिर होगा। हुकूमती सतह पे क्या वो करेंगे? वो कथक डांस करो और उनके पास करने को बड़ा कुछ है। बात होता है कि ये तो यही है ना, फ़नून लतीफ़ा तो दूर की बात है। पहले तो आप हमारी आवाम ये तो समझें कि आइडेंटिटी क्राइसिस हमको है कौन। कभी अरब के गोद में बैठ जाते हैं, कभी उनके पिछवाड़े में बैठ जाते हैं, कभी फलाने चाइना के। ये तो लास्ट में अपील कर देंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ थोड़ा सा खड़े होकर थोड़ा सा कर दें। लास्ट में मैं कहता हूँ कि आवाम को ज़रा अगर आप लाइव इस तरह दिखा दें, थोड़ा सा ज़रा खड़े होकर। नाज़रीन, आपको थोड़ा सा लाइव जो है वो आप अपना जो है वो कथक के ये जौहर दिखाएंगे वलीद कामरान साहब, और मैं साथ साथ जो कमेंट्री करूँगा साथ आप करें जनाब। मैं आवाम को जो है वो उनका इंटरेस्ट डेवलप करता हूँ। देखिए, चले स्टार्ट करें जी। नाज़रीन देखते हैं, कहते हैं इसको रूह की ग़िज़ा कहा जाता है जी। तोड़ा है जो मेरे उस्तादों ने बख्शा, मैं अब हमें सामने करता हूँ। वो तोड़ा ये अच्छा, एक मिनट है। ताते तीतर दादा दिलान तक दिलान तक दुम दुम तक 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 दिन था तक तका तराम दा धा तक तका तराम दा धा तक तका तराम दा था। जबरदस्त ये है, इसको परफॉर्म करके करना दादा दिलान तक दिलान तक दुम दुम तक 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 दिन था तक तका। घुंघरू की आवाज़ भी सुनाई है। ज़बरदस्त। ठीक है, दूसरा जो टुकड़ा है वो है ये तत तत ताथेयाना तत त्राम थई तत त्राम थई तत त्राम तत तत तातियाना तत त्राम थई तत त्राम थई तत त्राम था। अब थोड़ा सा ठीक है, ये ताता तत 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 तातियाना दत दत तई दत तई। क्या बात है, वाह। बड़ी डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं कुछ भी आ रहा, लेकिन ज़बरदस्त, क्या बात है, ज़बरदस्त। लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगे वलीद कामरान? लास्ट में ये है कि प्लीज़ इस फ़न को ज़ाया ना किया जाए, ये हमारा ही विरसा है और इसको हम ही ने संभाल लो, तो प्लीज़ इस पर तवज्जो दिया जाए। और बस यही मैं कहना चाहता हूँ जी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय आगाह कीजिएगा कि आपको ये डांस कैसा लगा और आप कथक के बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।